होली मुबारक हो आप सबको। आज होली है और रंगों का त्योहार जो है ये हमारा सभी जो पर्व हैं उस पर्व में एक महत्वपूर्ण और विशेष अर्थ रखता है यह त्योहार। तो आप सब को मेरे तरफ से होली का बहुत सारी बधाई हो और रंगों का त्योहार को आप मज़े में मनाइए। और मैं इस दिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि अभी अभी जब सबके लाइव क्लास नहीं चल रहे हैं तो मैं ऑफलाइन में आपको कुछ थोड़ा सा सवाल के साथ उपस्थित हो जाऊं और आपके समस्या जो गणित की समस्या है मैं इसको आगे ले चलूं। तो खूब मज़े में होंगे, आशा करते हैं हम लोग, और आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अगला सवाल पर हम चलेंगे उससे पहले मैं कहूँ थोड़ा सा कायदे में रहकर आप या सही से मर्यादा में रहकर होली को खेलिए और इसमें रंग गुलाल और अबीर इसका खूब लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए, तरह तरह के पकवान का मजा लीजिए। तो चलते हैं नियामक ज्यामिति के अगले सवाल को लेकर। एक्सरसाइज 7.1 के जो हमारा बचा हुआ सवाल था हम उस सवाल को लेकर हम उपस्थित हो गए। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज 7.1 7.1 का है और क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि y का मान ज्ञात करो। y निकालने हैं जिसके लिए बिंदु P और Q, तो सुनो यहां पर हम Q हमने मतलब हटा दिए थे, मतलब नहीं लिख पाए थे। बिंदु P यह हमारा पॉइंट P और Q के बीच की दूरी 10 इकाई है। दो पॉइंट लो, ये हमको ये मान लो और ये दूसरा पॉइंट ये मान लो। तो हमारा ये हो गया P और ये हो गया अपना Q। तो दो पॉइंट्स P और Q, इसके बीच की दूरी कहता है अगर 10 इकाई हैं, बीच का डिस्टेंस अगर 10 इकाई है, बीच की दूरी 10 इकाई है, 10 इकाई है, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, तो आपको बतलाने हैं कि y क्या होगा। तो सुनो P का कोऑर्डिनेट क्या है, तो P का है 2, -3, तो ये हो गया 2, -3। उसके बाद Q का क्या है, तो ये है अपना 10, y। यहां तक क्लियर। तो P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, Q का दे रखा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है। तो अपना ये हो जाएगा PQ बराबर 10। एकदम क्लियर। अरे P से Q के बीच की दूरी यानी कि ई लंबाई 10 दे ले है, P का नियामक 2 -3 है और Q हमारा 10, y है। अब हमने एक बात पढ़े थे कि अगर ऐसा है कि नियामक दे रखा हो x1 y1 x2 y2, दो अलग अलग नियामक दे रखा हो, तो दूरी सूत्र याद है। अरे दूरी सूत्र क्या होता है, तो यही होता है x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी निकालते हैं तो रूट अंडर x2 घटे x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 के होल स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते हैं। बस इसी विधि से हम इसको निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा रूट अंडर, अब सुनो Q वाले में से P वाले घटेंगे तो ये हो जाएंगे 10 घटे 2 इतना का स्क्वायर प्लस, अब सुनो y में से -3 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे y घटे -3 का स्क्वायर, इतना तक सही है। और बराबर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा अपना 10। एकदम क्लियर है। अरे आएगा, समझ में आएंगे, सबको ध्यान दो, एकदम बात जो बोल रहे हैं उसको समझो। तो यहां से अपना आएगा वैल्यू 8 का स्क्वायर, 10 घटे 2 तो 8, और फिर y में से घट गया, कौन घटा, -3, तो y घटा तो घटाओ, और कौन घटा, -3, घटाओ, कितने बार घटाओ, अरे 2 बार, तो ये हो जाएंगे y प्लस 3, लगले घटाओ रहे, साथ में घटाओ रहे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10। यहां तक ठीक है। चलो अब यहां से आगे समझो, इधर रूट है, इधर बिना रूट का है। आप ऐसा कर सकते हो कि इसको हम ऐसे लिख दें कि 8 का स्क्वायर तो 64 और प्लस a और b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने a और गुने b के जगह पर हम 3 भरेंगे। तो हमारा ये क्लियर हुआ। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 और y स्क्वायर, सुनो इसका हमने a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। एकदम ठीक है, हजम हो रहे हैं, अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अब समझ में आएंगे, एकदम निश्चित समझ में आएंगे। आप लगातार बने रहो, मैं आपका प्रत्येक चैप्टर का एक एक टॉपिक लेकर आपको उपस्थित रहता हूं, हाजिर रहेंगे। आप कंप्लीट वॉच करो, और जितना हो सके तो ये आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेकानंद मैथ्स मजा, जितना हो सके आप इसको लोगों में, पढ़ने लिखने वाले लोगों में शेयर करो, फैलाओ, और इसको बहुत अधिक से अधिक आगे दूर दूर तक फैलाओ। चलिए यहां से आप समझो, तो इसको हम क्या करेंगे, तो कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो इधर भी ए स्क्वायर करेंगे और इधर भी ए स्क्वायर करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इधर रूट है, उधर बिना रूट का है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ताकि इधर के स्क्वायर से इधर का रूट खत्म। जब रूट खत्म हो जाएगा तो अपना वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो जाएंगे 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, और फिर ये 3 दूनी 6 वाई बराबर कितना हो जाएगा, अरे बराबर हो जाएंगे 100। अब सुनो, यहां तक क्लियर है, अब यहां से समझो, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर मैं साइड में सॉल्व करता हूं, कलर चेंज करता हूं, थोड़ा सा आप समझेंगे यहां से। तो यहां तक तो क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे यहां से आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से हमारा ये सवाल जो रहा, मतलब ये सवाल का जो हिस्सा बचा हुआ हिस्सा है, तो हम इसका जब हिसाब किताब करेंगे, तो देखो इसका जब हिसाब किताब करेंगे तो हमारा वाई स्क्वायर और प्लस यहां से हो जाएंगे 6y, तो 6y और 64 और 9, ये दोनों को आप जब जोड़ोगे तो ये तो हो जाएंगे 73, और बराबर में क्या है उधर 100, बराबर में हमारा हो गया इधर 100। अब देखो, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस में 73 और 100 उधर बराबर के बाद है, तो प्लस में 100, तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे, 73 में से 100 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, अरे माइनस 27। अब इसका जोड़ घटाव करोगे, गुणनखंड तो आते ही है, गुणनखंड में बिचला पद को जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9y घटे 3y, अरे 6y कैसे आएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6y हो जाएगा, माइनस 27 बराबर 0। अब सुनो, यहां से हमारा y कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस 9 और इसमें से 3 कॉमन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे y प्लस 9, यहां तक ठीक है, बराबर में क्या, तो 0। तो यहां से हमारा वैल्यू हो गया y माइनस 3 और इंटू y प्लस 9 बराबर कितना, तो बराबर 0, y घटे 3 y प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से अपना आएगा y बराबर माइनस में 3, तो ये हो जाएंगे प्लस में 3 तथा, और सुनो प्लस में 9, तो इधर आएगा तो माइनस में 9, तो y के दो मान मिलेंगे, प्लस 3 तथा माइनस 9। चलो ये सवाल अपना 8 नंबर क्लियर हुआ, और बने रहिए, अगला सवाल के लिए हम फिर उपस्थित हो रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मतलब 8 के बाद 9वां नंबर सवाल कह रहा है कि यदि Q एक पॉइंट है जो कि बिंदु P और R, यानी कि पॉइंट P और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस है, कौन, तो P और R, तो P और R इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। तो अपना पूछ रहा है कि किससे, तो Q से बराबर दूरी पर है कौन, P और R, Q से जितना दूरी पर P है उतना ही दूरी पर है अपना R। तो पूछ रहा है कि हमको x निकालो, x का वैल्यू क्या होगा, तो Q से जितना दूरी पर P है, तो Q हमारा मान लो ये पॉइंट हो गया, तो इससे जितना दूरी पर P है, मान लो कि हमारा ये पॉइंट हो गया P, तो Q से जितना दूरी पर अपना P है, जितना डिस्टेंस पर अपना P है उतना ही डिस्टेंस पर, सुनो Q जो है P और R, Q जो है P से, और मान लो ये अपना पॉइंट हो गया R, तो ये जो अपना पॉइंट है Q जो है वो कह रहा है Q P तथा R, P और R, तो R से जितनी दूरी होगी Q की उतना ही दूरी कहता है P से है Q का, यानी कि P से Q तक, R से Q तक का जो दूरी है बराबर है। तो अपना पूछ रहा है कि x का मान निकालो,
चलो इसका मान भरते हैं और फिर देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या करते हैं। तो यहां प्रश्न के अनुसार समझो, हमारा प्रश्न कह रहा है कि Q P और R से समदूरस्थ है। Q जो है वह P से जितना दूरी पर है उतना ही दूरी, इधर R से उतना ही दूरी पर हमारा Q है। P से जितना दूरी पर Q है उतना ही दूरी पर R से है हमारा Q। तो चूंकि Q बिंदु P और R से बराबर दूरी पर है, Q जो है P और R से बराबर दूरी पर है अर्थात समदूरस्थ है, तब जो दूरी PQ होगा, तब जो ये डिस्टेंस होगा वही दूरी, वही डिस्टेंस RQ होगा। वही डिस्टेंस यहां से यहां होगा, जो यहां से यहां होंगे वही डिस्टेंस यहां से यहां होंगे, यानी कि PQ जो होगा वही होगा हमारा RQ होगा। तो PQ बराबर RQ। आपने दूरी सूत्र अभी पढ़ा, पीछे के क्वेश्चन में पढ़े हैं और इस पर उपयोग भी किए हैं, आप हिसाब किताब भी किए हो। तो यहां से हमारा PQ का मान सुनो, PQ बराबर RQ, तो रूट अंडर x2 घटे x1, तो ये हो जाएंगे 0 घटे 5 का स्क्वायर प्लस फिर ये y2 घटे y1, तो 1 घटे -3 का स्क्वायर। समझो इस बात को। तो ये हो जाएंगे अपना यहां से यहां तक बराबर रूट अंडर, तो PQ मतलब Q में से घटेंगे P, 0 घटे 5 का स्क्वायर फिर माइनस सुनो प्लस 1 घटे, और जो घटेगा वो खुद माइनस में है, तो माइनस में 3 का स्क्वायर बराबर, अब यहां से देखो QR, तो R वाले में से Q घटाओ, तो यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा या RQ, QR या RQ एक ही बात है। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा x घटे 0 इतना का स्क्वायर प्लस 6 घटे 1 इसका स्क्वायर। क्लियर है? अब सुनो, यह हो जाएगा यहां से वैल्यू माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस, तो प्लस में 4 का स्क्वायर। अच्छा सुनो, माइनस माइनस प्लस 1 और 3 4 हो जाएंगे बराबर, ये हो जाएंगे x का स्क्वायर प्लस 6 में से गया तो 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ रूट है, आप चाहो तो रूट से रूट कैंसिल कर सकते हो। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा रूट अंडर 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहां तक क्लियर है? एकदम सही है। अब यहां से देखो, तो हम इसको रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हमारा ये होगा वैल्यू रूट से रूट कैंसिल आउट, तो 25 सुनो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो इधर भी 25 है उधर भी 25 है, 25 के आगे प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये 25 से 25 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या? तो 16 बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यहां से आएगा अपना x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16 और ये हो जाएंगे प्लस माइनस 4। इसीलिए हमारा x का वैल्यू कितना आया? तो प्लस माइनस 4। तो सुनो हमसे क्या पूछ रहा था? तो हमसे पूछ रहा था कि x के मान ज्ञात करो, तो x तो हमने निकाल लिया प्लस माइनस 4। अब सुनो आपसे पूछ रहा है कि QR और PR भी ज्ञात करो, QR भी निकालिए और PR भी निकालिए। सुनो PR का मतलब ये वाला यहां से यहां तक और QR का मतलब यहां से यहां तक, तो QR भी निकालने थे और PR भी निकालने हैं। देखते हैं इसको कि कैसे हम निकालते हैं। तो यहां से अब हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन में x के मान निकालो, तो निकाल लिए x के मान प्लस माइनस 4, और इतना पर ही प्रश्न आपका समाप्त नहीं हुआ। प्रश्न में कह रहा है कि QR निकालो, कहाँ है Q? ये है, R कहाँ है? ये है। तो अपना से पूछता है कि ये भी डिस्टेंस बताओ कि कितना है, QR कितना है ये बतलाओ, और सुनो PR भी, तो P यहाँ है या R यहाँ, तो ये भी डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से यहाँ। पहले QR करते हैं क्लियर। तो सुनो x का मान कितना है? प्लस माइनस 4, तो इसको आप लिख सकते हो x को मान 6 को लिख सकते हो कि प्लस माइनस 4,6। सुनो तो ये हो गया x, 6 यानी कि प्लस माइनस 4,6। तो यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएंगे
क्यू आर बराबर, सुनो, क्यू आर बराबर, तो फॉर्मूला लगा दो, रूट अंडर x2 घटे x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। तो प्लस वाला अगर वैल्यू उठाते हैं x का मान, और x, 6 है तो x का मान प्लस माइनस 4,6 हो गया। प्लस वाला उठाते हैं तो प्लस वाले घटेंगे, तो हो जाएंगे 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो हो जाएंगे 6 माइनस 1 इतने का स्क्वायर। अब फिर यहां से हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 4 का स्क्वायर, और 6 में से गया तो 5, तो हो जाएंगे 5 का स्क्वायर। अब बताओ, ये अगर प्लस मान लिए हैं 4 को हमने प्लस रूप में लिया है, तो हमारा ये वैल्यू आ गया। तो यहां से हो जाएंगे 16 प्लस 25, और 25 और 16, 6 5 11, हासिल 1, 2 और 1 3, हासिल वाला 1 4, तो ये हो जाएंगे रूट अंडर 41। तो अपना क्यू आर निकल के आ गया, क्यू आर बराबर रूट अंडर 41। चलो ये भी क्लियर हुआ। अगर तुम चाहो तो क्यू आर के, अगर हमारा ये x का मान -4 ले, तो -4 लेंगे तो भी अपना मान उतना ही आएगा। तुम सुनो, अगर ऐसा करते हो, +4 लेके हमने चेक कर लिया, -4 भी रखते हो तो भी आंसर जो आएगा अपना -4 घटे 0, तो -4 का स्क्वायर तो प्लस में 4, और वह यहाँ से हमारा वैल्यू उतना ही रह जाएगा। तो हमारा ये क्यू आर क्लियर हो गया। पूछता है पी आर भी ज्ञात करें, तो सुनो, पी यहाँ है और यहाँ है, पी से आर तक ये वाला वैल्यू भी पूछता है कि पी आर निकालो, पी से आर तक निकालो। अब कैसे करोगे आप? तो पी आर निकाले हैं तो फिर वही तरीका अपनाएंगे, इसको मिटाते हैं, फिर वही तरीका अपनाएंगे और लिखेंगे पी आर बराबर रूट अंडर पी आर बराबर, अब अगला में से पिछला को घटाएंगे, तो यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा, देखो इसमें थोड़ा सा मान चेंज होने वाला है। तो एक बार +4 ले लो, तो ये हो जाएंगे प्लस में 4, अब -5 इतना का स्क्वायर प्लस यहां से हमारा 6, और ये क्या हो जाएंगे -3, तो 6 - 3 और इतना का स्क्वायर। और जब हिसाब किताब करोगे ना, जब इसको बढ़ाओगे ना, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस में 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस तो प्लस, तो ये हो जाएंगे 6 3 9, अरे 9 हो जाएंगे, और 6 + 3 होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। और जब ये होगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस में 1, और 6 3, अच्छा 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे 9 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, आइए हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो, ये 1 का स्क्वायर और प्लस में 9 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 1 प्लस 9 का स्क्वायर तो 81, तो ये हो जाएंगे 81 और 1, ये रूट अंडर 82। अगर लगता है तो इसका वर्गमूल आगे निकलने वाला है तो निकालेंगे, नहीं तो आगे बढ़ा देंगे। अब पी आर के एक और मान हो सकते हैं, और वो मान क्या होगा? तो सुनो, एक बार आपने +4 लिया था और उसमें से घटाए थे 5 को, क्लियर है? अब सुनो, एक बार करेंगे क्या कि ये -4 उठाते हैं, -4 लेते हैं, तब हो जाएगा अपना पी आर बराबर रूट अंडर फॉर्मूला x2 घटे x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएंगे -4 घटे क्या 5, तो -4 घटे 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएंगे -3, तो ये हो जाएंगे 6 -3 इतना का स्क्वायर। सीखो, अरे कैसे कैसे हो रहा है देखो ध्यान से। इसमें से एक बार प्लस लेकर हमने मान निकाल लिए रूट अंडर 82, तो एगो पी आर की दूरी हो गई रूट अंडर 82, एगो तो आंसर हो गया। एक और आंसर हो सकता है कि अगर -4 लेते हैं तो यहां से -4 में से 5 घटेगा, -4 - 5 इतना का स्क्वायर प्लस, और यहाँ 6 है, और ये क्या हो जाएंगे -3, तो 6 माइनस, और घटाना है तो घटाओ, जिसको घटाना है -3 को, तो -3 उतने का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू आएगा -4 - 5,
9 हो जाएंगे। अरे 9 हो जाएगा माइनस में, आ रहा है कि जा रहा है बताओ। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे बात समझो। तो ये हो जाएंगे 6 और लगले लगले माइनस रहे तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस लगले लगले है, अरे साथे साथ में है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो 6 प्लस 3, अरे 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब बताओ माइनस का स्क्वायर करते हो तो माइनस का तो हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में 9 का स्क्वायर, और फिर प्लस में 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, कितनी बार 9 का स्क्वायर? 2 बार। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। तो 2 गुने 9 का स्क्वायर, जिसके माथे पर 2 हो वो रूट से बाहर। तो 9 के माथे पर 2 है, 9 हो जाएगा बाहर और स्क्वायर गायब, 9 हो जाएगा बाहर और पावर 2 गायब, और यहां वाला 2 इसके माथे पर 2 नहीं है तो ये रूट में चपाइले रह जाएगा। तो ये रूट में चपाइले रह गया 2, तो अपना ये हो गया 9 रूट 2 इकाई। क्लियर? चलिए अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका अंतिम सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो, समझ में आ रहे हो, एकदम बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा हो, सब कुछ क्लियर हो रहा हो, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेकानंद मैथ्स समाजा, जो कि आप ही लोगों का अपना चैनल है, आप चाहो तो इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों में, पढ़ने वाले लिखने वाले मित्रों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कस के लाइक दबाओ और कमेंट करो। बहुत बढ़िया। अगला सवाल में चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 में, जो कि अंतिम सवाल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 हमसे ये कह रहा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन तैयार करो, एक रिश्ता तय करो कि बिंदु एक्स और वाई, देखो एक बिंदु है जिसका नियामक है एक्स और वाई, बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो। तो ऐसा करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट को हम नियामक का नाम देते हैं एक्स कॉमा वाई, और ये जो बिंदु है एक्स कॉमा वाई, ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इससे समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। एक्स कॉमा वाई किससे बराबर दूरी पर है? तो इससे और इससे। चलो इस पॉइंट को हम उठाते हैं और हम दे देते हैं नाम, इसका नियामक दे देते हैं 3,6। क्लियर? एक पॉइंट हमारा हो गया 3,6। और सुनो, एक और पॉइंट हम ले लेते हैं और ये हमारा हो जाता है, मान लो ये पॉइंट हो गया अपना -3,6। सीखो ध्यान से, एक्स वाई जो है 3,6 से जितना दूरी पर है, प्रश्न जैसा कह रहा है वैसे ही कर रहे हैं। एक्स वाई जो है 3,6 और -3,4, 3,6 और -3,4, 3,6 से जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर है इधर -3,4 से। अच्छा बिंदु है तो बिंदु का कुछ नाम दोगे, और सबका नाम होता है, जैसे अपना चैनल का नाम है विवेकानंद मैथ्स समाजा, तो वैसा ही बिंदु का तो नाम देना पड़ेगा ना। तो दीजिए, बिंदु का नाम देते हैं। मान लो कि अपना ये पॉइंट हो गया P और ये हो गया Q और ये हो गया। अब देखो 3,6 -3,4 से समदूरस्थ है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। बिंदु P Q और R से, Q से जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी पर है R से, बराबर दूरी पर है। यानी कि अपना जो हो गया ये दूरी, यहां से यहां तक का जो दूरी है ये दूरी, और इधर से इधर तक का जो दूरी है ये दूरी, और दोनों बराबर दूरी है, तो अपना RP लिखो। तो ये हो जाएंगे RP बराबर, R से लेकर P तक RP बराबर। अब सुनो, इधर भी वही बात हो जाएगा, Q से लेकर P तक QP, RP और QP बराबर है। तो ये दूरी निकालने नहीं कर रहा है, x निकालने का रहा, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 8 में था, एकदम वैसे ही। तो 10 नंबर है, पूछता है कि आप बताइए x और y के बीच में रिलेशन आपको स्थापित करने हैं, तो रिश्ता बताओ क्या बनेगा। समीकरण तैयार करना, रिश्ता तैयार करने का मतलब है कि समीकरण तैयार करो x और y के बीच में।
तो सुनो, यहां से हम आगे बढ़ाते हैं। तो अपना आरपी याद है दूरी सूत्र? अरे दूरी सूत्र सिखाए हैं, याद करो। क्या पढ़े थे दूरी सूत्र में? रूट अंडर x2 घटे x1, यानी कि अगला में से पिछला को घटाओ। तो अपना अगला में से पिछला को घटा दो, p वाला में से r वाला को घटा दो। तो p वाला में से r वाला घटाएगा तो ये हो जाएगा x घटे 3, तो x घटे -3। एकदम हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे पच रहा है कि नहीं पच रहा है? और नहीं पच रहा है तो हम फिर से समझाएंगे। एकदम क्लियर है? चलो क्लियर है। तो यहां से आप आगे समझो। y माइनस, तो ये हो जाएंगे y माइनस, अरे अगला में से पिछला को हटाओ, x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y घटे, ये हो जाएंगे 4 इतने का स्क्वायर बराबर रूट अंडर, अब देखो QP, तो QP, P में से Q को हटा दो तो ये हो जाएंगे x घटे 3 का स्क्वायर प्लस y घटे 6 का स्क्वायर। अरे क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो क्लियर है तो आगे समझते हैं, देखते हैं। रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, तो रूट से रूट कटा दीजिए। अरे दोनों तरफ रूट है, आप चाहो तो स्क्वायर करके कटा सकते हो या रूट से रूट कटा दो, तो कटा दिए आसानी से, कट गया। तो यहां से अपना वैल्यू आएगा x प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहां से क्या वैल्यू आएंगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। एकदम सही है? अरे क्लियर है ना? एकदम सही है। चलो बढ़िया बात, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर आगे। तो हमारा यहां से वैल्यू देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होगा? अरे ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला पर, और इतना का मान यहां पर है, देख पा रहे हैं? इतना का मान है यहां पर। फिर प्लस, सुनो, अगर बगल में बाजा का आवाज आ रहा है तो समझ लीजिए वो भी होली का आनंद ले रहा है। आप भी लीजिए, पढ़ाई का भी लीजिए, होली का भी आनंद लीजिए। तो यहां से हम आगे बात कर रहे हैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहां से आएगा, तो यहां से हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ठीक उसी तरह से ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो माइनस में 2 गुने वाई गुने 4, एकदम सही है। अब सुनो, ये जो वैल्यू है ये कहाँ का वैल्यू है? तो बराबर से पहले जो दो टर्म थे, बराबर से पहले 2 टर्म थे, 2 अलग अलग टर्म थे, उन दोनों टर्म का हम एक हिस्सा कहानी कर दिए, और बराबर, अब सुनो, a घटे b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बराबर के बाद हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहां से बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। उसके बाद प्लस a घटे b का होल स्क्वायर, फिर बढ़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो हो जाएंगे माइनस में 2a, माने y और b माने 6, तो ये हो जाएंगे यहां से हमारा ये वैल्यू। तो देखो ये वाला जो वैल्यू है ना, बराबर से पहले देखो ये 2 टर्म है, ये दोनों टर्म का यह हुआ जो लाल कलर से है, अब बराबर है तो बराबर, अब बराबर के बाद वाला जो 2 टर्म है हमने उसको ब्लू कलर से कर दिया। क्लियर? अब देखो यहां से सीखो, तो यहां से अपना वैल्यू बराबर से पहले देखो लाल कलर वाला LHS है, ब्लू वाले RHS है, मतलब समीकरण के बायां साइड लाल वाला है, दायां साइड क्योंकि जगह नहीं होने की वजह से हमने एक साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर के आगे प्लस एक्स स्क्वायर के आगे प्लस। तो सुनो, समान राशि हो, चिन्ह भी समान हो, कट जाएंगे। अब यहां से वाई स्क्वायर के आगे प्लस, वाई स्क्वायर के आगे प्लस, तो यहां हमारा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या? देखो ध्यान से, तो यहां से बचेंगे 9 प्लस, ये हो जाएंगे 3 और 2 का गुना करेंगे, तो यहां से हमारा हो जाएगा 6x, 3 दूना 6x और प्लस ये हो जाएंगे
तो 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 और 4 का गुना करेंगे तो हो जाएंगे 8y। तो ये हमारा LHS। अब बराबर में देखो, बराबर में आएगा RHS में क्या आएंगे से देखो, तो RHS में आएगा 3 का स्क्वायर। सुनो, तुम चाहो ना तो यहां से 3 स्क्वायर को भी कटा सकते हो, इसको भी कटा सकते हो। तब फिर यहाँ 3 का स्क्वायर जो हम 9 लिखे थे, लिखने की जरूरत नहीं होगी। बराबर के दोनों तरफ बराबर राशि हो, मतलब समीकरण में दोनों तरफ बायां दायां दोनों तरफ बराबर राशि हो तो कैंसिल हो सकते हैं। और ये प्लस वाले से अगर दोनों का चिन्ह समान हो, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब सुनो, ये बराबर का चिन्ह है, समीकरण के जैसा है, एक लाइन हम एक साथ नहीं लिख पाए इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो इसको आगे रेड कलर वाला LHS है, हमारा ब्लू वाला RHS है। तो यहां से देखो ये हो जाएंगे 6x और प्लस में 14 मतलब ये 16 और माइनस में 8y। और बराबर के बाद क्या आने वाला है, तो बराबर के बाद आने वाला है 3 और 2 का गुना तो 6, ये हो जाएंगे माइनस में 6x। और उसके बाद प्लस में 36 और माइनस में 12y। क्लियर। अब सुनो, आप इस सब टर्म को इधर लाके रखोगे तो क्या मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा 6x, दिखाई दे रहे हैं। चलो 6x माइनस में 8y। और सुनो, इसको उठा के इधर लाओ तो प्लस में 6x, अरे प्लस में 6x माइनस में 12y है, उठा के इधर ले आओ तो प्लस में 12y। फिर आगे देखो, प्लस में 16 है तो प्लस में 16। और सुनो 36 तो बराबर के बाद है ना, अब प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो यहां तक क्लियर। और हमने क्या किया, इस सब मान को चुपचाप उतार दिया। 6x माइनस 8y प्लस में 16 तो यह उतर गया प्लस में 16 माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस में 6x माइनस 12y इधर आएगा तो प्लस में 12y। अब देखो 6x प्लस तो कितने, अरे 6 प्लस तो ये हो जाएंगे 12x। 8y माइनस 12y प्लस, तो 8 कर्जे हैं और 12 आपके अपने हैं, क्या हो जाएंगे, अरे यहां से हो जाएंगे प्लस में, अरे 8 माइनस है 12 प्लस है, 8 कर्जा है 12 अपना है, तो 4y प्लस में आ जाएगा, अपना बचेगा। और उसके बाद यहां से 16 प्लस में है और 36 माइनस में है, तो अपने पास माइनस में बच जाएंगे 20। अरे दोनों का हिसाब किताब करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 0। तुम चाहो तो इसको इसमें से ये समीकरण देखो ध्यान से, तो ये जो समीकरण आया 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, ये जो समीकरण आया इसमें से तुम चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 अपना कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। अच्छा 4 गुना में है तो उन्हें जाकर भाग में जाएगा, तो अपना हो जाएगा यहां से 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0/4। फाइनल में क्या रिश्ता आया x और y के बीच में, तो यही संबंध आएगा जो हमारा वैल्यू आएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो ये हमारा रिलेशन बन गया फाइनल में। तो अपना क्लियर रहा, एकदम क्लियर रहा। खूब मजे में रहिए, मस्ती कीजिए और पढ़ाई को सबसे आगे रखिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए और नियम से कायदे में रहकर आप होली का आनंद ले। और मैं अगला वीडियोज लेकर मैं फिर आपके साथ मतलब आपके लिए उपस्थित हो जाऊंगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेकानंद मैथ्स माझा, जो कि आपके चैनल है, इसको जितना अधिक हो सके पढ़ने लिखने वाले लोगों में शेयर कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय।